सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ सुपर पावरफुल 2 फर्टिलाइज़र्स, जिनका अगर आप यूज़ करोगे तो आपका जो मोगरे का प्लांट है वो भी ऐसे फूलों और कलियों से भर जाएगा। उसमें भी एकदम भर भर के फ्लावरिंग होगी, फ्लावरिंग जो होगी इंक्रीज़ होगी। और अगर फ्लावर अभी तक जो आपका प्लांट है वो फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, ना ही उसमें कलियाँ बन रही हैं और ना ही फ्लावर्स खिल रहे हैं, तो उनको कैसे खिलाना है। कई बार क्या होता है, कलियाँ तो बन जाती है लेकिन उनके जो कलियाँ होती हैं वो ओपन नहीं हो पाती हैं। कलियाँ जो होती हैं वो ऐसे ही सूख के गिर जाती हैं। तो इसका एक मैं बहुत ही अच्छा आपको आज देसी खाद बताने वाली हूँ, जिसका यूज़ करके आप अपने प्लांट्स में बहुत ही अच्छे से जो फ्लावरिंग है उनको इंक्रीज़ कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो होता है, जो प्रोसेस होती है ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेने की, वो होती है प्लांट्स की पिंचिंग, डेड हेडिंग। मतलब क्या है, देखिए, अगर आपका प्लांट एक बार अच्छे से फ्लावरिंग कर लिया, उसके बाद उसमें जो स्टॉक होते हैं वो अगर लगे रहेंगे तो प्लांट में अच्छी ग्रोथ, अच्छी फ्लावरिंग देखने हमें नहीं मिलेगी। अगर पहली चीज़ के प्लांट फ्लावरिंग कर लिया है, यानी एक फ्लावर हो चुका है, उसके बाद जो इसके स्टॉक बचते हैं, यानी फ्लावर सूखने के बाद गिर जाते हैं, तो इसके जो पीछे का ये डंठल होता है, या तो आप उसको हटा दीजिए। जैसे बंचेस में फ्लावर लगे हुए हैं और 2-3 फ्लावर खिले हैं, 2-3 स्टॉक बने हैं, तो आप स्टॉक को हाथ से निकाल सकते हैं, ठीक। और अगर पूरे ही बंचेस में फ्लावर ख़त्म हो गए हैं तो उनकी जो अपर की टिप होती है उनको प्रून कर देना है। यानी देख सकते हैं ये जो फ्लावर्स हैं, ये सारे के सारे जो कलियाँ थी वो फ्लावरिंग हो गई है और उनको मैंने पिंच कर दिया। और ये जो बंडल था, गुच्छा था, इसमें 2-3 फ्लावर खिले हैं, 2-3 नहीं खिले हैं, 2-3 सूख गए हैं, तो इनकी ये जो स्टॉक है इनको मैं निकाल देती हूँ। ये क्या करते हैं, प्लांट की एनर्जी को लेते रहते हैं। आप जो भी फर्टिलाइज़र दोगे, आप जो भी केयर दोगे, वो सारा का सारा वो लेते रहेंगे और प्लांट्स जो है हमारा वीक हो जाता है इन्हीं के कारण से। तो इसलिए इन चीज़ों को, छोटी चीज़ है लेकिन करना बहुत ज़रूरी होता है। पहली चीज़, प्लांट में प्रूनिंग बहुत ज़रूरी होती है, जो कि मैंने अभी आपको बताई, सॉफ्ट प्रूनिंग। हार्ड प्रूनिंग तो आप ऐसे सीज़न में करिए, जैसे भी बरसात आएगी तो आप इसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। अभी बस ऐसे ऊपर की जो टिप होती है इनकी सॉफ्ट प्रूनिंग आप कर दीजिए। जो नीचे की जो ब्रांचेस हैं वो एक्टिव हो जाएंगी, उनके जो नोट्स होते हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और प्लांट जो है बुशी बनेगा, घना बनेगा, और जितनी ही ज़्यादा न्यू ग्रोथ आएगी उतना ज़्यादा प्लांट हमारा ग्रो करेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो 2 होममेड फर्टिलाइज़र्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही कारगर हैं और बहुत ही ज़्यादा इन मतलब बहुत ही कम बजट में आप इनको घर पे बना सकते हो। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसको बनाओगे कैसे, ये चीज़ मैं आज आपके साथ पूरी की पूरी वीडियोज़ में शेयर करूँगी। और आप मानिए, सच में इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट हमें अपने प्लांट पे पड़ेगा। और आपको ऐसे ही ये अपने प्लांट पे ये फर्टिलाइज़र नहीं देना है, ऐसे देना है कि जैसा मैं आपको बताऊँगी मेथड, एकदम वैसे ही फॉलो करना है। अगर मेथड गड़बड़ हुई तो प्लांट ख़राब हो सकता है। तो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है सरसों की खली। आपने सुना होगा, बहुत से लोगों के पास क्या होता है, सरसों की खली अवेलेबल नहीं होती है, तो उसी का सेम काम करता है सरसों का दाना। ये देख सकते हैं, ये मेरे पास सरसों के कुछ दाने हुए हैं, जिसको मस्टर्ड सीड्स भी बोला जाता है। आपको इनका यूज़ मैं आज करके बताऊंगी, क्योंकि ये सबके किचन में बहुत ईज़िली अवेलेबल हो जाता है। जिसके पास सरसों की खली नहीं होती उसके पास भी ये अवेलेबल रहता है। तो आपको ले लेने हैं कुछ सरसों के दाने, उसके ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है, उसका पाउडर फॉर्म बना लेना है। तो ये देखिए, मैंने कुछ लिए हैं सरसों के दाने, करीब मतलब मेरे रहे होंगे 10-12 चम्मच के करीब दाने रहे होंगे। आप इससे कम भी ग्राइंड कर सकते हो। और इसको ग्राइंड करने के बाद ये देखिए पाउडर फॉर्म में आ गया है। अब ये सेम वही काम करेगा जो हमारा मस्टर्ड केक करता है, यानी सरसों की खली इसी से बनती है। बस इसमें जो है ऑयल हमने नहीं निकाला है, और उसमें जो सरसों का ऑयल होता है वो निकल जाता है, तो वो थोड़ा ये ज़्यादा हार्मफुल है हमारे प्लांट्स के लिए। अगर क्वांटिटी आप ज़्यादा कर दोगे तो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत कारगर है। ये जो प्लांट्स की ग्रोथ है उसको इंक्रीज़ करता है, फ्लावरिंग इंक्रीज़ करता है, और अगर हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको मिट्टी में ग्रोथ करता है, मिट्टी में बढ़ाने का काम करता है, जिससे प्लांट बहुत ही अच्छे से डेवलप होते हैं। तो क्वांटिटी बहुत याद रखनी है, खासकर आजकल की गर्मी में अगर आप ये फर्टिलाइज़र दे रहे हो तो प्लांट्स को बहुत ही मिनिमम फर्टिलाइज़र देना है, तभी जाके जो प्लांट है वो ग्रोथ करेगा। अगर अभी भी फर्टिलाइज़र ज़्यादा हो गया, और ये खासकर मस्टर्ड के फर्टिलाइज़र, तो प्लांट को मरने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए इसकी क्वांटिटी बहुत ही कम रखनी है आपको। पहले तो हमें अपने सारे के सारे प्लांट्स, जितने भी आपके प्लांट्स हैं, उनकी मिट्टी की कर लेनी है गुड़ाई। गुड़ाई करने के बाद आपको अब क्या करना है, ले लेना है 1 चम्मच के करीब सरसों का
जो अभी हमने पेस्ट बनाया है 1 टेबलस्पून आपको मिट्टी के साइड में, जड़ों के पास नहीं, यहाँ जैसे मैंने अभी आपको बताया मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है और मिट्टी के साइड में डालना है, ना कि मिट्टी के मतलब जो हमारे रूट है, जो हमारा प्लांट है उसके एकदम रूट के पास नहीं डालना है। ये बहुत ही अच्छा काम करेगा, बहुत ही मतलब नेचुरल फर्टिलाइज़र है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि आपको बस इसको 1 चम्मच महीने में 1 बार देना है गर्मियों के टाइम पे, या फिर आप इसको ऐसे लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दे सकते हो। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको कैसे बनाना है, तो जो अभी हमने सरसों मतलब पीसी है उसको 1 चम्मच को 1 लीटर पानी में आपको घोल के कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए रख देना है। उसके बाद आपको यूज़ करना है। 1 लीटर पानी में ओनली 1 चम्मच होना चाहिए, इतनी ही आपको क्वांटिटी रखनी है। पानी आप थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो, थोड़ा और डिल्यूट कर सकते हो, लेकिन पानी की क्वांटिटी कम नहीं होनी चाहिए। और ये जो हमने फर्टिलाइज़र बनाया है ये कम से कम 8 से 9 इंचेस के गमले के लिए है। अगर इससे भी कम पॉट साइज़ है आपका, प्लांट न्यू है या फिर जो गमला है वो छोटा है, तो इसकी क्वांटिटी आपको बढ़ा लेनी है। यानी 1 लीटर पानी पूरा नहीं डालना है, 1 लीटर पानी कम से कम हमारे 2 गमले के लिए होगा। यानी आधा आधा चम्मच अगर हम लिक्विड दे रहे हैं तो बस आधा आधा चम्मच देंगे। और अगर चम्मच मतलब 1 चम्मच हम डायरेक्ट दे रहे हैं, जैसे अभी मैंने सॉलिड फॉर्म पीस के डाला था, तो उसमें आपको क्या करना है कि 1 चम्मच 8 से 9 इंचेस के गमले के लिए सफिशिएंट है। उससे छोटा गमला है तो आप जो चम्मच है उसको छोटा कर लीजिए, यानी आधा चम्मच एक गमले में डालिएगा। क्वांटिटी कम रखनी है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी फर्टिलाइज़र्स की तो प्लांट का मरना तय है। अब ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी सीज़न हो, अगर आप अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़र देते हैं तो उसकी क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम ही रखिएगा। क्योंकि अगर इन्हें खाना थोड़ा कम मिलेगा तो प्लांट सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन अगर खाने का जो डोज़ है वो ओवर हो गया तो ये बिल्कुल मर जाएगा। और आपको देना है इसको महीने में 1 बार, तभी इसमें बहुत ही अच्छी आपको ग्रोथ देखने मिलेगी। बहुत ही अच्छे से जो प्लांट्स हैं वो फ्लावरिंग करते हैं। धूप की अगर बात करूँ तो 6 से 7 घंटे की धूप इसके लिए काफ़ी ज़्यादा है। गर्मी के टाइम है तो सुबह के 6 से 12 तक की धूप काफ़ी है, उसके बाद की धूप नहीं पड़नी चाहिए, नहीं प्लांट ख़राब हो जाता है हमारा। मिट्टी का भी ध्यान रखना है, पानी तभी देना है जब मिट्टी ड्राई हो। यानी आजकल तो काफ़ी ज़्यादा मिट्टी हमारी ड्राई हो जाती है, तो आप अगर दिन में 1 बार ही पानी डालिए, या फिर ज़्यादा ड्राई होती है तो 2 बार पानी डालिए, लेकिन सुबह या शाम में ही पानी देना है। या तो सुबह सुबह आप दे दीजिए 6 से लेके 8-9 तक आप पानी दे सकते हो। इसके बाद शाम को आपको 5 से 6 के बाद 7 बजे शाम को तो आप कभी भी पानी डाल सकते हो अपने प्लांट्स में। बस धूप में या फिर भरी दोपहर में पानी नहीं डालना है, क्योंकि प्लांट जल सकते हैं। उनका जो रूट होती है, हीट काफ़ी ज़्यादा गर्मी के कारण काफ़ी ज़्यादा उसमें हीट होती है, और जितना ही ज़्यादा हम उसमें हीट बनाएंगे, हीट तो बना रहता है ऑलरेडी, अगर हम हीट में ही पानी डाल देंगे तो वो जो रूट्स होती हैं वो जल जाती हैं, वो बहुत ही स्ट्रेस में चली जाती हैं। इसलिए ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर मेरे जैसे सुंदर से खूबसूरत फ्लावरिंग आपको भी अपने प्लांट्स में चाहिए तो ये चीज़ें ज़रूर यूज़ करिए। 1 चम्मच मस्टर्ड केक आप के प्लांट को फूलों से भर सकता है, तो आप इसका यूज़ ज़रूर करिए। महीने में 1 बार ही यूज़ करना है। बाकी आपके पास किचन में जो भी वेस्ट बचता है आप उनका मतलब जैसे गोबर की खाद हो गई या फिर वर्मी कंपोस्ट हो गया, कुछ भी आप 15 दिन में 1 बार दीजिए और महीने में 1 बार इसका यूज़ करिए। बहुत ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट फर्टिलाइज़र की, कि नेक्स्ट फर्टिलाइज़र क्या है और हमें उसको कैसे यूज़ करना है, क्या बेनिफिट है उसके। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, खासकर गर्मियों के मौसम में। वो एक बहुत ही अच्छा खट्टा फर्टिलाइज़र होता है, ठंडा फर्टिलाइज़र होता है, जो कि हर किचन में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। हर जो लेडीज़ होती हैं जो किचन में होते हैं उनके किचन में ये चीज़ें होती ही। तो वो फर्टिलाइज़र है छाछ का फर्टिलाइज़र। छाछ आपने सुना होगा, जो मट्ठा मतलब जो दही होती है उसको मतने के बाद जो बचता है उसको छाछ बोला जाता है। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप दही ले सकते हो। आपको करना क्या है, आपको कम से कम 3 से मतलब कम से कम 4 से 5 चम्मच दही ले लेना है। मैंने यहाँ पे 5 चम्मच दही लिया है। 1 लीटर पानी में कम से कम 3 से 4 दिन या फिर 1 हफ्ते के लिए आपको उसको मिक्स करके रख देना है। तो ये जो दही है इसको अगर आप पानी मिक्स करके रख दोगे तो ये मट्ठे का ही काम करेगी। या फिर आपके पास छाछ है, मट्ठा है, जो कि दही को मतने के बाद जो वेस्ट बचता है, यानी जिसको हम मट्ठा बोलते हैं, छाछ बोलते हैं, बटर मिल्क बोलते हैं, उसका यूज़ कर। अगर बटर मिल्क नहीं है तो फिर आप दही को फर्मेंटेड करके बना सकते हो। इसमें जब दही बनाते हैं हम तो इसमें कई ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि इसमें घुल जाते हैं, और ये बहुत ही अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी काम करता है। इससे प्लांट्स को बहुत अच्छा कैल्शियम भी मिलता है और प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है उसमें बहुत अच्छा हेल्प करता है। खासकर इसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, जो कि इस टाइम पे गर्मियों में हमारे प्लांट्स के लिए एक अमृत का काम करेगी। तो मैंने क्या किया था, 4
5 चम्मच जो दही थी उसको 1 लीटर पानी में घोल के 3 दिन के लिए रख दिया था और 3 दिन के बाद आज मैं कर रही हूँ इसका यूज़। तो 3 दिन के बाद हमें इसको कैसे यूज़ करना है, तो जो हमने पानी बनाया है इसमें कम से कम 3 से 4 गुना ज़्यादा पानी आपको ऐड कर लेना है, या फिर 5 गुना भी आप कर सकते हो। तो यानी जितना आपने फर्टिलाइज़र लिया है उसका 4 से 5 गुना ज़्यादा पानी आपको, जो सादा पानी आता है टैप वाटर, उसका यूज़ करना है। उसको आप मिला के फिर अपने प्लांट्स में दीजिए, बहुत ही अच्छे प्लांट्स की ग्रोथ होगी। और ये दोनों फर्टिलाइज़र्स को आप साथ में दे सकते हो, लेकिन कोई भी फर्टिलाइज़र देना है तो उसको 15-15 दिन के अंतराल पे ही देना है। जैसे आपने मस्टर्ड केक और ये दोनों को एक बार में दे दिया, ठीक। उसके बाद आप अब जब नेक्स्ट फर्टिलाइज़र दोगे तो ये जो पानी वाला है तो ये तो आप 15 दिन में एक बार दे सकते हो, लेकिन जो मस्टर्ड केक वाला है उसको 1 महीने में एक बार ही देना है। और सबसे सही तो यही रहेगा कि एक फर्टिलाइज़र को एक बार ही आप दीजिए, 2-3 फर्टिलाइज़र साथ में देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे गर्मी में जो हमारे प्लांट्स होते हैं बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर लेंगे। इतना ही अगर आप अपने प्लांट्स में दोगे तो बहुत अच्छे से ये फ्लावरिंग करेंगे, ग्रोथ होगी, प्लांट्स की एकदम पत्तियाँ हरी रहेंगी। और हाँ, आप प्लांट्स की पत्तियों में ज़रूर स्प्रे करिए, पानी का जो नॉर्मल वाटर होता है उनका स्प्रे करिए, जिससे इनमें मॉइस्चर बना रहे और प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करें। तो ये जो फर्टिलाइज़र आप अपने सारे प्लांट्स में दे सकते हो, लेकिन मोगरा में इस टाइम पे वरदान की तरह काम करता है ये फर्टिलाइज़र, और हमारे प्लांट जो है उनको हेल्दी रखने में बहुत कारगर होता है। आज की वीडियो यहीं तक थी। मोगरा में बहुत अच्छे फ्लावरिंग लेने के लिए, गर्मियों में भी बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ पाने के लिए और अच्छे अच्छे फ्लावर के लिए आप क्या कर सकते हो, 2 फर्टिलाइज़र मैंने घर के शेयर किए हैं आपके साथ, जो कि अगर आप एक बार यूज़ करोगे, आप बना के यूज़ करिए और फिर रिज़ल्ट आप खुद देख सकते हो। वीडियो को आप तक यहाँ तक देखा इसके लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने गार्डनिंग फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।